इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स के बारे में। बिटकॉइन के प्राइस कल $89,000 तक चले गए। $90,000 से भी नीचे फिसल गया बिटकॉइन। जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हम गेम की बात कर रहे थे, वो बिटकॉइन ने फाइनली 1,02,000 को हिट करने के बाद किया। और अब तक जनवरी के 2 वीक्स ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। आज 14 जनवरी है और अब तक बिटकॉइन का जो हाल रहा है वो 91 से लेके 89 तक भी पहुंच गया। 89 से लेके 1,02,000 इसी रेंज में बिटकॉइन को अभी तक हमने देखा है। अभी तक बिटकॉइन 91 के करीब चल रहा है। ठीक है, तो आगे क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट की, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अपडेट, कल हमने कहा था कि बिटकॉइन की बाइंग होगी। परसों डिस्कस किया था कि फिर से बिटकॉइन खरीदे जाएंगे माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से, और ठीक वैसा ही हुआ। कल 2530 बिटकॉइन और खरीदे गए माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से। 1070 बिटकॉइन पहले खरीदे गए थे। हालांकि कोई बड़ी बाइंग नहीं हो रही है, $200-300 मिलियन के करीब नंबर जाता है। ठीक है, तो होल्डिंग्स बढ़ रही है। 2530 बिटकॉइन और बैग में ऐड किए माइक्रो स्ट्रेटजी ने कल, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट बिटकॉइन पे नहीं पड़ रहा। और अभी फिलहाल कंटिन्यू बाइंग हो रही है माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से बिटकॉइन की। दूसरा लार्जेस्ट बैंक है इटली का इंटेंस की अगर हम बात करें, ये एक लार्जेस्ट बैंक है इटली का, और इसने भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन की बाइंग की है। और सिर्फ इटली ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां के बैंक्स अपने कस्टमर को क्या करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्रिप्टो सर्विसेज भी देते हैं, और साथ के साथ बिटकॉइन को बाय भी कर रहे हैं, और बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट भी रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ माइक्रो स्ट्रेटजी परचेज कर रहा है, वहीं इटली के लार्जेस्ट बैंक ने भी परचेज किए हैं बिटकॉइन। थर्ड नंबर की जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ी है। हमने LG की बात की थी, हमने सोनी की बात की थी, हमने सैमसंग की बात की थी। ये कंपनीज आपने जरूर सुनी होंगी, और ये कंपनीज अब क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रही हैं। और रिजल्ट यह है कि सोनी ने अपनी सोनियम जो ब्लॉकचेन है उसको यहाँ पे लाइव कर दिया, मैनेट को लॉन्च कर दिया, और ये खुद की सोनी की खुद की ब्लॉकचेन है। सोनी कंपनी खुद क्रिप्टो ब्लॉकचेन को इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है कि खुद का सोनियम मैनेट सोनियम ब्लॉकचेन जो है यहाँ पे लेके आ गया सोनी। ये बहुत बड़ी अपडेट सोनी की तरफ से इस टाइम पे मार्केट में चल रही है। फोर्थ नंबर की अपडेट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 24 से लेके 48 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CPI नंबर्स आ रहे हैं दिसंबर मंथ के। 15 जनवरी की डेट थी और ये पहला CPI नंबर होगा। हालांकि नए साल में जो पहला CPI डेटा आ रहा है, हालांकि है तो दिसंबर मंथ का, लेकिन पहला CPI नंबर नए साल का। और क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितना आना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कम आया तो अच्छी बात है। और इससे पहले बिटकॉइन डंप हो चुका है, बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा गेम देखने को मिल चुका है। अगर बिटकॉइन पहले डंप हुआ है तो फिर कल कुछ भी हो सकता है, कल के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा लॉन्ग शॉट कर रहे हो तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे मार्केट के। और इसके साथ एक अपडेट और ऐड कर देते हैं, हालांकि वो सबको पता ही है। कल की डेट तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन 20 जनवरी की डेट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन पहले गिर रहा है तो हो सकता है बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई टच कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं गैप बहुत ज़्यादा है ना। 90 से लेके $1,08,000, $17,000 का गैप है। और ये पूरा होगा, ये पूरा हो पाएगा, नहीं होगा जनवरी मंथ के अंदर, ये 15 से 20 का टाइम ही बताएगा, CPI डेटा और डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मार्केट के। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।